बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नंबर 3 में हम लोग मिनिमल पोलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे। थ्योरम्स हमने डिस्कस किए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम ही है, उसे डिस्कस करते हैं। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल से रिलेटेड है, तो चलिए थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? an irreducible polynomial of degree n over f has n distinct roots. हमारे पास कोई भी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल कौन सी होती है? कोई भी ऐसी पोलिनोमियल जिसके फर्दर फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है ओवर f, तो उसके जो रूट्स होंगे, जो उसे सेटिस्फाई करने वाले होंगे, वो भी कितने होंगे? n डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। चले हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। हम एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री n है। अब हमें प्रूव ये करना होगा कि लेट्स सपोज कि अगर मैं f ऑफ x पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल लेती हूँ, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि f ऑफ x के n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। लेट f ऑफ x बी irreducible polynomial of degree n over f। अब हमने प्रूव ये करना है कि इसके रूट्स कितने होंगे? n रूट्स होंगे। हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम कंट्री सपोज करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो f ऑफ x है उसके दो जो हैं वो रूट्स हैं और दोनों एक जैसे। सपोज ये कह देते हैं, ये भी तो पॉसिबल है ना। जैसे आप बहुत सारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना वो सेम निकलती हैं। ठीक है, तो सेम निकल आए तो इसका मतलब है कि जो रूट्स निकले हैं वो आइडेंटिकल रूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज करने जा रही हूँ कंट्रेरी, और कंट्रेरी क्या ले रही हूँ कि f ऑफ x के दो आइडेंटिकल रूट्स हैं, एक जैसे रूट्स हैं, और वो कौन सा है? अल्फ़ा। ठीक है, let us suppose the contrary, that f of x has two identical roots से अल्फ़ा। ठीक है, हमने क्या ले लिया? वो रूट क्या ले लिया? अल्फ़ा। अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो रूट है f ऑफ x का और आइडेंटिकल रूट्स हैं, जब तादाद में दो एक जैसे हैं लेकिन अब दो रूट्स हैं, हमने ये सपोज कर लिया, देन f ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x इज़ इक्वल टू an x माइनस अल्फ़ा उसका स्क्वायर इंटू q ऑफ x। अब दो रूट्स हैं उसके और आइडेंटिकल हैं, और x इक्वल टू अल्फ़ा उसका रूट है, तो हमने f ऑफ x को क्या ले लिया? an इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर q ऑफ x। क्योंकि जब हम x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, और पार्ट 2 भी ली हुई है, तो जो ये बता रही है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो एक जैसे जो रूट्स हैं वो दो ही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखें x माइनस अल्फ़ा ये भी x का फंक्शन है और q ऑफ x ये भी x का फंक्शन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा।
तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ए एन तो कॉफिशेंट है ना, वेयर ए एन इज़ द लीडिंग कॉफिशेंट, आप बता सकते हैं वेयर ए एन इज़ द लीडिंग कॉफिशेंट। चले जी, अब इसका डेरिवेटिव लें तो पार रूल लगाएंगे। पहले हम x माइनस अल्फ़ा होल स्केयर उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 2x माइनस अल्फ़ा और आगे x माइनस अल्फ़ा का डेरिवेटिव 1, q ऑफ x एज इट इज़, दरमियान में प्लस, फिर a n और x माइनस अल्फ़ा होल स्केयर एज इट इज़, और q ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, q प्राइम ऑफ x। तो यहाँ पे फिर हमारे पास f प्राइम ऑफ x क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू ए एन इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस ए एन एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्केयर क्यू प्राइम ऑफ एक्स। इसको आप दे दें इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 से आप देखें तो x इक्वल टू अल्फ़ा तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स इसमें एक्स की जगह अल्फ़ा पुट करते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और 2 क्या बता रही हैं कि अल्फ़ा सिर्फ 1 को सेटिस्फाई नहीं करता, उसका रूट नहीं है, वो 2 का भी रूट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलता है, x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द common root of both f of x and f प्राइम ऑफ x। इसका मतलब है कि x इक्वल टू अल्फ़ा क्या है, कॉमन रूट है, f ऑफ x का भी रूट है और f प्राइम ऑफ x का भी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो कॉमन रूट है f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x का, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x दोनों का जो एक कॉमन फैक्टर लाजमन एग्जिस्ट करना चाहिए। देन f ऑफ x एंड f प्राइम ऑफ x both must have कॉमन फैक्टर। लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई कि हमारा जो f ऑफ x है उसकी वो तो इरेड्यूसिबल है, उसके तो फैक्टर्स बना ही नहीं जा सकते, बट f ऑफ x इज़ इरेड्यूसिबल। जो f ऑफ x है वो क्या है, इरेड्यूसिबल है, सो इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड, इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते। तो मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स का कोई फैक्टर एग्जिस्ट करेगा और ऊपर से सिचुएशन भी यही आ रही है कि उनका कॉमन फैक्टर आना ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ प्राइम ऑफ एक्स खुद एज अ फैक्टर मौजूद हो सकता है, मतलब खुद वो पूरे का पूरा मौजूद हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ इट हैज़ सम फैक्टर, अगर हम कह रहे हैं कि अगर इसका कोई फैक्टर है देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू सी। सी तो कोई भी कांस्टेंट है ना यहाँ पे, वो तो सिंपल आपके पास आ सकता है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है ना कि आपके पास लीनियर फैक्टर्स हों, मतलब जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दो फैक्टर्स आ गए, तो आप 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा हुआ हो तो फिर फैक्टर्स नहीं है, मतलब वो इरेड्यूसिबल ही पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स का सेम फैक्टर एग्जिस्ट करे तो वो सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है किसको, एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में आप ये भी लिख सकते हैं, फिर जैसे हमने एफ ऑफ एक्स को एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू सी लिखा, तो दूसरा क्या बन सकता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स को भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से फिर ये भी निकलता है कि एफ ऑफ एक्स भी एफ प्राइम ऑफ एक्स को डिवाइड करता है, ठीक है। वो भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, बट एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है,
क्योंकि जब हम फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स की डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि जब हम एक दफ़ा डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री है फंक्शन की वो रिड्यूस हो जाती है। तो मींस अगर हम एफ ऑफ एक्स को देखें तो उसकी डिग्री अपने डेरिवेटिव की वाले जो पोलिनोमियल है उस डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप साथ रीज़न मेंशन कर देंगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ f prime of x is less than the degree of f of x. Thus we get a contradiction. यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ गई, contradiction आ गई। क्योंकि f of x तो f prime of x को डिवाइड ही नहीं कर सकता ना। Thus we get a contradiction. Hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. Consequently फिर हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, consequently f of x being irreducible polynomial of degree n over f has n distinct roots. जो हमने सपोज किया ना कि दो होंगे वो फिर गलत होगा, इसका मतलब है कि उसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, n डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ओवर f एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसे डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ आर ऑफ थीटा, ठीक है, आर ऑफ थीटा के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, देन नाम ऑफ अल्फ़ा बीटा दिस इज इक्वल्स टू नाम ऑफ अल्फ़ा इंटू नाम ऑफ बीटा। ये आपने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ आर ऑफ थीटा, आर ऑफ थीटा को बिलोंग करते हैं, तो फिर हमने ये प्रूव किया हुआ है, ये आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है। सो वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस ए वन थीटा प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन थीटा रेज टू पावर एन माइनस वन, इसे इक्वेशन 1 बोल दें। और बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि बीटा भी तो आर ऑफ थीटा को बिलोंग कर रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, बी नॉट प्लस बी वन थीटा प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन माइनस वन थीटा एन माइनस वन, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखें, हमें जो अल्फ़ा रेस टू पावर के और बीटा रेस टू पावर के मिल सकते हैं अगर हम थीटा के ले लें, ठीक है, थीटा के जितने भी कॉन्जुगेट्स हैं वो लेते जाएं, वी कैन ऑब्टेन अल्फ़ा के बीटा के फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय थीटा के। अच्छा, अब हमारे पास जो फील्ड कॉन्जुगेट्स, इस तरीके से फील्ड कॉन्जुगेट्स आएंगे ना, तो हम कहते हैं कि जो फील्ड कॉन्जुगेट्स हैं, द फील्ड कॉन्जुगेट्स अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट के क्या आएंगे, आर अल्फ़ा बीटा प्राइम, अल्फ़ा बीटा डबल प्राइम, अल्फ़ा बीटा ट्रिपल प्राइम अप टू सो ऑन अल्फ़ा बीटा रेज़ पावर एन। तो ये आपके पास सारे आ गए फील्ड कॉन्जुगेट्स किसके, अल्फ़ा बीटा के। तो नाम ऑफ अल्फ़ा बीटा हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आपने एक टेक्निक पढ़ी है कि फील्ड कॉन्जुगेट्स को सिंपल हम क्या कर दें, किसी भी कोई भी हमारे पास इंटीजर गिवन है, हम उसके फील्ड कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नाम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, देन नाम ऑफ अल्फ़ा बीटा दिस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट अल्फ़ा बीटा डबल कॉन्जुगेट डबल प्राइम अल्फ़ा बीटा ट्रिपल प्राइम अप टू सो ऑन अल्फ़ा बीटा रेज टू पावर एन। अब इसको ओपन करें तो अल्फ़ा प्राइम बीटा प्राइम, अल्फ़ा डबल प्राइम बीटा डबल प्राइम, अल्फ़ा ट्रिपल प्राइम बीटा ट्रिपल प्राइम अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन बीटा एन। यहाँ से अल्फ़ा प्राइम अल्फ़ा डबल प्राइम अल्फ़ा ट्रिपल प्राइम अप टू सो ऑन, ये सारे अल्फ़ा के कॉन्जुगेट्स आ गए, और यहाँ पे बीटा प्राइम बीटा डबल प्राइम बीटा ट्रिपल प्राइम अप टू सो ऑन nth प्राइम। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये नाम ऑफ अल्फ़ा कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करने से नाम ऑफ अल्फ़ा आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम ऑफ बीटा। दिस इम्प्लाइज नाम ऑफ अल्फ़ा बीटा दिस इज़ इक्वल्स टू नाम ऑफ अल्फ़ा इंटू नाम ऑफ बीटा एज रिक्वायर्ड। यही आपको प्रूव करना था। वो सिंपल सा केस है, हमने हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा बिलोंग करें, आर ऑफ थीटा को अल्फ़ा बीटा को हमने लिखा, फिर उसकी मदद से हम अल्फ़ा बीटा के कॉन्जुगेट्स निकालेंगे और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में फिर जाएंगे। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट के जो कॉन्जुगेट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो है वो नाम ऑफ अल्फ़ा बीटा आ जाएगी। फिर इसको सेपरेट करके सॉल्व किया और वहाँ से रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या आ गया, नाम ऑफ अल्फ़ा इंटू नाम ऑफ बीटा। तो आज के लिए इतना ही, ये दोनों थ्योरम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हुई तो डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।